हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये क्लास 10th हिंदी का एक चैप्टर दही वाली मगम्मा का आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दही वाली मगम्मा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन तो डिफिनिट है 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे रिपीट कर देगा आपको बनाने के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लेना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए, मगम्मा की बहू जो थी, जिसका नाम नजम्मा था, नजम्मा अपने बेटे को मार रही थी, किसी कारणवश से बेटे को मार रही थी। तो मगम्मा क्या कहती है कि भाई तुम क्यों रे राक्षसनी, तुम इसे क्यों मार रही हो। इतनी ही छोटी से बातों को लेकर ये दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया था। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर लिखिएगा। एक दिन ने, देखिए वही कहानी था कि एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पिटाई कर दिया था। ठीक है। इस पर मगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसनी, इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है। इस पर बहू और मगम्मा को खरी खोटी सुना दिया। यानी जो बहू जो थी, जिसका नाम नजम्मा था, उसने मगम्मा को बहुत सारा बातें सुनाई और यही सी बात को लेकर वो दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। और बहू के साथ इसी तरह ये दोनों विवाद उत्पन्न हुआ था इसी कारण से। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। हम आपको बताएं, मगम्मा के गांव में मगम्मा का गांव का नाम था वैकेंटपुर। वहां के ही एक जुआरी और दारूबाज इंसान था, रंगप्पा था, जिसका नाम रंगप्पा था। और वो चाहता था कि भाई जब मगम्मा अपने बेटे और बहू से जब अलग हुआ तो वो चाह रहा था कि हम क्या करें, इससे कुछ पैसे मांग ले, ठग ले। तो यही ठगना चाहता था। रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा मगम्मा के गाँव के ही आवारा और जुआरी टाइप के इंसान था। ठीक है। और वो मगम्मा का ही उम्र का था और वो शौकीन तबीयत का था, मतलब थोड़ा दारू पीता था। और मगम्मा से पैसा उधार चाहता था। जब उसके बेटा उससे अलग हो गया या ये बेटा से अलग हो गई तो रंगप्पा चाहता था कि इससे पैसे कैसे भी करके टान ले। ठीक है। तो ये इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। देखिए, जब आपको ये कहानी पढ़िएगा तो उसमें बहू, जब नजम्मा को पता चलता है कि रंगप्पा उसे पैसा ठगने वाला है, तो देखता है कि भाई पैसा सारा तो ठग लेगा मेरे सास से। तो क्या किया, अपना तरीका अपनाता, अपने बेटे को ही मोहरा बनाकर उससे मगम्मा अपने सास से क्या करता है, समझौता करता है। देखिए क्या, इसका आंसर लिखिएगा। बहू ने मगम्मा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा है ना। बहू ने मगम्मा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसने अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दिया। बेटा दादी और मगम्मा के पास जिद करके रहने लगा। फिर एक दिन मगम्मा ने बहू और बेटे आए और कहा, उस दिन हमसे गलती हो गई, यह कहकर माफ़ी मांग ली। और जैसे कि मगम्मा जो हो गया, पहले की तरह अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगा। तो बहू ने क्या किया था, षड्यंत्र रचा था अपने बेटे के साथ मिलकर कि भाई अगर नहीं तो इसका जो मगम्मा का जो सारा पैसा होता रंगप्पा छीन लेता या ले लेता, ठग लेता। तो इससे बचने के लिए बहू ने षड्यंत्र रचा था। ठीक है, अपने बेटे के साथ मिलकर। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, जो ये हम आपको बता दिए, इसका आंसर लिख लीजिएगा ये नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। इस कहानी का कथावाचक कौन है। कथावाचक कौन है और उसका परिचय दीजिए। देखिए, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो कथावाचक होता है जो कहानी को कहता है। तो भाई आप जब कहानी पढ़िएगा तो इसमें एक श्रीनिवासन होती है जो बेंगलोर में रह रही होती है। वो वही जो इस कहानी को क्या कहती है, बोलती है। तो इसका कथावाचक जो है श्रीनिवासन है। उसका परिचय दीजिए। तो वो भाई कैसी थी, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखिएगा, प्रस्तुत कहानी का कथावाचक स्वयं श्रीनिवासन ही है, यानी जो लेखक है वही है। कहानी अन्य पुरुष शैली में रचित है, जिसमें लेखक स्वयं पात्र के रूप में मौजूद है। मतलब लेखक जो है खुद अपने आप एक भूमिका में है। एक आप जैसे आप नाटक होता है, नाटक में कोई उसका पात्र होता है, तो उसी तरह से इसमें लेखक जो है श्रीनिवासन खुद एक पात्र बनी है, जो दही खरीदती है बराबर आके मगम्मा से और कहानी सुनती है दही वाली मगम्मा से, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़। कथा में कथावाचक महिला पात्र माँ जी के स्वरूप में है। यानी जो ये मगम्मा जो थी वह श्रीनिवासन को माँ जी के से संबोधित करती थी, तो माँ जी बनी हुई है श्रीनिवासन इसमें। मगम्मा माँ जी के घर रोज आती
और एक बार दही देकर चली जाती है। ये बेंगलोर में रहती थी, इस कहानी में बेंगलोर में रहती थी और वो क्या करती थी, मगम्मा से रोज़ दही लेती थी, ठीक है। और जब साड़ी बेचकर गांव की ओर जाती तो कथावाचक माजी के घर आकर पान सुपारी खाकर चली जाती। कथावाचक स्वयं मगम्मा से उसका हालचाल पूछती और कुल मिलाकर कथावाचक संक्षिप्त परिचय इतना ही है कि वह संवेदनशील, सहज, सरल माजी के स्वरूप में मौजूद है। तो भाई इसमें आप देखिएगा तो ये जो श्रीनिवासन है एक संवेदनशील है, मतलब वो संवेदना उसको प्रकट करती है, अपनी मगम्मा को समझाती है, सहज है, नॉर्मल रहती है, सरल भी है। जब उसको मगम्मा कोई भी बात सुनाती है तो कोशिश करती है उस झगड़े को निपटारा करवा दे या किसी तरह से उसमें कोई हस्तक्षेप न करे। तो ये एक साधारण सी महिला थी, संवेदनशील, सहज और सरल माजी के रूप में ये कहानी में बनी हुई है। कौन? श्रीनिवासन। और ये कहाँ रहती थी? बेंगलोर से, जो मगम्मा से रोज दिन दही लिया करती थी और दही लेकर वो कहानी में वो माजी का स्वरूप बनी हुई है या माजी की भूमिका में है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसका आसान है आंसर, आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, 5 नंबर कह रहा है मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। यानी देखिए, मगम्मा का चरित्र चित्रण का मतलब होता है मगम्मा किस तरह की औरत थी, उसमें कहानी में क्या भूमिका निभाती थी, किस तरह से थी, क्या बेचती थी, कैसी थी, हर एक चीज़ जो मगम्मा से आपको संबंधित जो जानकारी है आपको उसमें लिख देना है। अगर किसी का चरित्र चित्रण के लिए अगर आए तो चरित्र चित्रण का मतलब होता है उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको है उस कहानी में दिया गया है वो सब जानकारी आप उस आंसर उसमें आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वो चरित्र चित्रण हो जाता है। चलिए हम इसका आंसर आप लिखिएगा। इस कहानी का केंद्रीय पात्र मगम्मा है। देखिए हम आपको बताएं कि इसमें सारा जो कहानी है वो मगम्मा से ही संबंधित है, तो इसलिए इसमें केंद्रीय जो पात्र है यानी जो केंद्र बिंदु है वो मगम्मा है। जो विधवा है ना, विधवा जिसकी पति जो होती है पति जो होता है भाग जाता है। अब ये विधवा है एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, ऐसे उसके पति जो उसको छोड़ दिया होता है, ठीक है। वह दही बेचकर आमदनी को बचाकर रखती थी। वो मतलब रोज़ दिन आती थी बेंगलोर शहरों में और अपने वैकेंटपुर गांव से आती थी, दही बेचकर अपना कुछ पैसा उसा बचाती थी। उस बचत से बहू के लिए गहने बनवा देती थी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं खर्च करती थी। मतलब जो, क्योंकि वो देखिए बूढ़ी हो चुकी थी, उसको लगता था कि सारा जो है मेरे पुतों और बेटे के लिए, तो वो क्या करती थी, अपना जो बचत होता था उसमें हर साल अपने बहू के लिए एक छोटा सा गहना बनवा देती थी या पोते के लिए मिठाई उठाई, ये सब चीज़ वो किया करती थी। खुद पर खर्च नहीं करती थी कभी। वह एक सचरित्र व्यवहार कुशल थी। मतलब वो कोई अपने अंदर में कोई छल कपट ये ऐसा नहीं रखती थी। वो हर एक चीज़ें श्रीनिवासन से डिस्कस करती थी, बात बताती थी, तो खुले दिल की स्त्री थी। अपने परिवार का पोषण करने और सुख के लिए ही दूर दराज शहर में दही बेचने जाती थी। देखिए आपको भी पता है कि कोई भी अगर आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए क्या करता है तो दूर शहर जाकर, क्योंकि ये भर धूप में ये अपना सर पे अपनी दही का टोकरी लेकर गाँव शहर ये क्या करती थी, घुमा करती थी, दही बेचा करती थी, जिससे कुछ पैसा आ सके और अपने घरों को बेहतर तरीके से चला सके। तो इसलिए वो क्या करती थी, दूर दूर शहर जाकर वो दही बेचा करती थी। अतः वह जिम्मेदार परिश्रमी भी थी, बिल्कुल थी, क्योंकि वो देखिए दोपहर में जब धूप खिला रहता था उस समय भी वो शहरों में जाकर क्या करती थी, दही बेचती थी, इसलिए जिम्मेदार और परिश्रमी भी थी। रंगप्पा के झांसे में नहीं आती है और बहू और बेटे के पुनः एक साथ रहने लगती है। बहू और बेटे के कहने पर पुनः एक साथ रहने लगती है। इस तरह वह एक साहसी और समझदार महिला भी है। देखिए सचित्र चित्रण में अगर आप उससे संबंधित जो अच्छाई है आप उसको देखिए, ऐसे तो उसमें मगम्मा में कुछ बुराइयां भी थी कि वो खुद क्या चाहती थी, स्वतंत्रता चाहती थी अपना अधिकार जमाना, लेकिन उसमें आप ये सब नहीं लिखेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। सचित्र वर्णन में आप लिख दीजिएगा ये एक साहसी और समझदार महिला थी, ठीक है। तो ये सब आप इसमें आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आगे चलते हैं, लास्ट ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और
ये जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आपको कहानी का सारांश प्रस्तुत करिए। देखिए कहानी का सारांश 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहानी का सारांश प्रस्तुत करिए। सारांश मतलब होता है आप संक्षेप में, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं, संक्षेप में आपको जितना हो सके आपको कहानी का सारांश, आपको पूरा जो कहानी घटा है शुरू से लेके अंत तक जो भी कहानी था वो सब आपको एक छोटे से आंसर में आपको सब, जो कि कोई अगर पढ़े तो वो कहानी क्या था, क्या चीज़ हुआ था, ये सब उसको समझ में आ जाए। तो वो सारांश का मतलब होता है वो जो कहानी था उसका पूरा अंश आपको छोटे से पार्ट में लिख देना है, बड़े से कहानी को छोटे से आंसर में वो सारा कहानी को लिख देना है। ठीक है, तो ये सारांश होता है। चलिए हम इसका आंसर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा मगम्मा अबलूर के समीप बेकेंटपुर में रहने वाली थी। हम आपको शुरू में बताएं मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, तो बेकेंटपुर। अबलूर कुछ जगह था, उसी के पास में एक गांव था छोटा सा, बेकेंटपुर, वहाँ के रहने वाली थी। वो रोज़ दही बेचने बेंगलुरु आती थी, बेंगलुरु शहर में वो दही रोज़ आकर बेचा करती थी, है ना। मगम्मा की पति नहीं था, मगम्मा के पति जो था भाग गया था, ये कहीं चला गया था, उसका पति नहीं था, तो वो दही बेचा करती थी। और बेटे बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई थी, थोड़ा हो गया था, मतभेद हो गया था दोनों में, इसलिए वो क्या करती थी, अलग रहती थी। प्रत्यक्ष में झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी। हम आपको देखिए कहानी ये सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम संक्षेप में बता रहे हैं। तो प्रत्यक्ष में जो झगड़ा हुआ था वो दोनों अलग हो गए थे गृह कलह के कारण, तो वो मेन जो कारण था वो पोते की पिटाई ही थी। किंतु मूल स्वरूप में सास बहू का अधिकार संबंधी इच्छा थी। हम आपको पहले ही बताया कि इसमें दोनों जो चाहती थी हम अपना सारा चीज़ें क्या करें, अधिकार जमा ले, वो चाहती थी हम अपना अधिकार जमा लेते, इसके लिए जिम्मेदार था झगड़ा का कारण। झगड़ा का कारण तो कुछ यही था। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछनीय तत्व के लोग उसे धन प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाने, और रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहें तार ली। इससे पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते की मिठाई बाजार का खरीद कर ले जाने लगी। देखिए बेटे और पोते से अलग होकर रहने लगी, तो उसके पास कुछ पैसे जो दही बेचकर कुछ कमाती थी या कुछ रखी रहती थी, तो उसके पास कुछ पैसे था। तो जब पता चला उसके गांव के रहने वाला एक जुआरी टाइप के रंगप्पा को, तो क्या किया, चाह रहा था कि मगम्मा से कि किसी तरह से वो पैसा उसे टान ले। जब ये बात पता चला बहू को, तो बहू ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा अपने बेटे के साथ, और उसको बेटे को किसके पास भेज दिया, अपनी दादी के पास, कि जाओ वहाँ पर तुम उनके साथ रहना और उन्हीं के साथ रहना, आज के मेरे पास नहीं आना। तो कुछ उसको सिखाकर उसको दादी के पास भेज दिया था। और आपको पता है दादी को अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। नहीं, कहावत है कि भाई मूल से ज़्यादा शुद्ध से प्यार होता है, यानी बेटे से ज़्यादा पोते से प्यार दादी और पोती को होते हैं। तो इसलिए वो क्या करने लगे, बाज़ार से रोज़ उसके लिए मिठाई खरीद कर लाने लगे। एक दिन कौवे ने उसके माथे पर मिठाई दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी। बहू द्वारा नाटकीय ढंग से और बहू के मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है और मानसिक तनाव घटता है। वह भी ऐसा ही। मगम्मा ने बेटे के पोते स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़े भी समझाया और बहू ने मगम्मा के काम अपने जिम्मे ले लिया, और बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और व्रत रहने लगी। जब हुआ क्या कि भाई, जब ये लगा कि भाई अब मगम्मा जो है कहीं ना कहीं रंगप्पा को अपना सारा पैसा दे, तो बहू ने क्या किया, अपने पोते को सिखाकर उसके पास भेज दिया। जब पोता उसी के पास रहने का जिद करने लगा, तब ये मगम्मा की बहू नजम्मा और उसके बेटे ने मिलकर और गांव के बहुत सारे लोग उनसे आग्रह किया कि आप जो भी हुआ माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ रहने लगे। तो ये मगम्मा भी अपना जिद छोड़कर अपने पोते और बेटे के साथ रहना शुरू कर दिया। और मगम्मा जो दही बेचती थी वो सारा किसको दे दी जिम्मेदारी, बहू को दे दी, नजम्मा को। फिर अब नजम्मा क्या करती थी, रोज़ अपना दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी, और वहाँ से अपना सारा इसी तरह से वो अपना पूर्ण घर में जो शांति जो स्थापित करना था वो पूर्ण रूप से पहले की तरह शांति स्थापित कर दी। तो इसमें सबसे अगर आप देखें ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो तेज और समझदार जो औरत है वो नजम्मा ही थी। ठीक है, तो इस तरह से कहानी का सारांश आप लिख दीजिएगा, जिसमें आप कहानी आप एक बार में समझ भी लिए और आप आसानी से इसको लिख भी लीजिएगा छोटे से में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आपको कहानी में चाहिए ये कि कहानी हम आपको कहानी सुना दे, तो आप हमें नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स डालें, हम आपको कहानी सुनाएंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसी तरह से हम आगे पार्ट में हम आपको अगले एक्सरसाइज और वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।